बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठा सर्वनाम। कविता पढ़िए तथा उसमें नाम के स्थान पर आए शब्दों को रेखांकित कीजिए। एक गधे ने पानी में देखी अपनी परछाई, अपना मुखड़ा देखकर उसके दिल में बात ये आई, कितनी सुंदर आंखें मेरी, कितने सुंदर कान, तुम लोगों को सुंदरता की नहीं कोई पहचान। आपने कविता पढ़कर ये जाना कि यहाँ गधाम संज्ञा शब्द के लिए अपने, अपना, मुझके, मेरी जैसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम। संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार न करना पड़े तथा भाषा सुंदर लगे, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ सर्वनाम शब्द हैं मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, वह, यह, ये, वे, कौन, कोई आदि। इसकी परिभाषा है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं, जैसे एक वचन मैं, मेरा, मुझे, मैंने, तू, तेरा, तूने, यह, इसका, इसे, इसने, है, उसका, उसे, उसने, कोई, जिसे, जिस, किसका, हम, हमारा, हमें, हमने, हम, तुम्हारा, तुमने, ये, इनका, इन्हें, इन्होंने, वे, उनका, उन्हें, इन्हें, किन्हें, जिन्हें, किनका। आजकल तू शब्द के स्थान पर तुम शब्द के प्रयोग पर बल दिया जा रहा। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं पानी पीता हूँ कहने वाला, तुम क्या कर रहे हो सुनने वाला, वह सो गया अन्य व्यक्ति। इन्हें इन नामों से भी जाना जाता है। कहने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और अन्य व्यक्ति अन्य पुरुष। मैं, हम, मेरा, हमारा आदि, तुम, तू, आप, आपको आदि, वह, वे, उसे, उस आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह विद्यालय है और वह अस्पताल है, मतलब श्योरिटी है कि ये चीजें हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई दरवाजे पर है, शरबत में कुछ गिर गया। यहाँ ये बात अनिश्चित है कि दरवाजे पर कौन है और शरबत में क्या गिरा है, अतः यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनामों का प्रयोग स्पष्ट है। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन कौन चलने के लिए तैयार है, तुम्हें किससे मिलना है। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए, सर्वनाम या संज्ञा शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं वस्त्र स्वयं सिल लेती हूँ, मैंने अपना काम कर दिया। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ सर्वनाम जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो बच्चों आइए आज हम अध्ययन करते हैं पाठ 8 सर्वनाम के अभ्यास कार्य का। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न मौखिक दिए गए हैं जिनका उत्तर हम मौखिक रूप से लिखेंगे और देंगे, और कुछ प्रश्न यहाँ पे लिखित हैं जिनका उत्तर हम लिखित रूप से देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या होती है? संज्ञा नाम होती है ना। अब हम नाम से संबोधित ना करके सर्वनाम शब्दों से संबोधित करते हैं तो वहां सर्वनाम होता है। जैसे मैं, तुम, यह, वह, इसने, उसने, उसका, हमारा, तुम्हारा, तो ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम के भेदों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो है सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद होते हैं। सुनने वाले के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सुनने वाले के लिए तुम, आप, तुम्हारा, है ना, तू,
इस तरह के सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। आइए अब लिखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से उचित सर्वनाम शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, रमेश सो गया, वह बहुत थका हुआ था। ख, अपना सामान उठाएंगे, वे अपना सामान स्वयं उठाएंगे। वे अपना सामान स्वयं उठाएंगे। रीता ने स्वयं चाय बनाई और मेहमानों को पिलाई। स्वयं मतलब खुद। घ, उसे याद दिलाना कि वो घड़ी लाना ना भूले, वह। प्रश्न नंबर 2। सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। वह तेजी से चिल्लाया, तुम कब आए? दीपांशु ने अपनी माँ की बहुत सेवा की, आप यहाँ बैठी। तो ये सब क्या है? सर्वनाम। प्रश्न नंबर 3। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? पुनरावृत्ति दोष से बचने हेतु, यानी कि पुनरावृत्ति दोबारा दोबारा नाम ना लेना पड़े, इसलिए। ये मेरा घर है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को उचित स्थान पर अलग अलग लिखिए। गुल्लक, पत्ता संज्ञा है। गुल्लक, पत्ता, हवा, कलश, वृक्ष, कुम्हार। सर्वनाम तो 2 ही है इसमें। गुल्लक, पत्ता, हवा, कलश, वृक्ष, कुम्हार। और सर्वनाम है मैं और हम, ये तो 2 ही है। कर सर्वनाम शब्द से शुरू होने वाली पुस्तकों अथवा हिंदी फिल्मों के नाम लिखिए, जैसे मैं और मेरा व्याकरण। ठीक है, इस तरह से आपको खोज के ये लिखना है, सर्च करना है स्वयं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।